गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू कैश फ्रेंड्स। आपने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लिक्विडिटी पढ़ लिया, पेंडिंग ऑर्डर्स पढ़ लिया, बट क्या इनका यूज आप सही ढंग से कर पा रहे हो? क्या इनके मिक्सचर से आप किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच पा रहे हो? अगर नहीं तो आज का ये वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए एक इम्पॉर्टेंट लेवल को फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, जहां से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम ड्राइंग के थ्रू इस चीज को समझते हैं, एंड उसके बाद में चार्ट पर भी आपको इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रक्चर, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है, जब अप ट्रेंड में होता है कुछ ऐसे चलता है, डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए प्राइस नीचे आता है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये चार्ट मैंने एक ड्रॉ किया है। प्राइस ऊपर जा रहा है हाई लो के फॉर्मेशन में। जब प्राइस ऐसे करके नीचे आता है और ये जो लो है इस लो को ब्रेक करता है। अब देखिए, समझिए चीजों को कि जब भी प्राइस हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में ऊपर चलता है, ये जो भी स्विंग्स बनता है, ये जो भी हाई ऊपर का हायर स्विंग्स या लोअर स्विंग जो बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर एंड इसके नीचे ही लिक्विडिटी अवेलेबल होता है, राइट। सो प्राइस क्या करता है, अगर ट्रेंड अप होता है तो ऊपर का जो भी लिक्विडिटी है उसको हंट कर करके ऊपर जाता रहता है। अगर ट्रेंड डाउन है तो नीचे जो भी लिक्विडिटी क्रिएट करता है उसी लिक्विडिटी को हंट करके प्राइस फिर नीचे चलता रहता है। बट इसका चलने का जो तरीका है वो कुछ जिगजैग में ही होगा, राइट। क्योंकि प्राइस जब भी ऊपर का लिक्विडिटी यहाँ पर हंट करेगा तो वहां पर एक सप्लाई क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एट ए टाइम बहुत सारा ऑर्डर वहां पर ट्रिगर होता है। अगर यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे ही कोई बाई करेगा डेफिनेटली वहां पर किसी ना किसी को सेल करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा ऑर्डर एक्सचेंज होगा ही नहीं, वहां पर फुलफिल होगा ही नहीं। तो जैसे ही सेलिंग ऑर्डर भी प्लेस हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, तो एक सप्लाई देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलता है। एंड जैसे प्राइस रिट्रेस करके नीचे आता है तो एक इंपॉर्टेंट किसी डिमांड एरिया पर आते ही या फिर किसी इंटरेस्टेड लेवल पर आते ही फिर से लोग वहां पर बाई करना स्टार्ट करते हैं। तब क्या होता है, वहां पर एक डिमांड क्रिएट होता है एंड उस डिमांड के चलते प्राइस एक नया हाई बनाता है। और जब ये नया हाई बनाने जाता है तो क्या होता है, जब प्राइस रिट्रेस करके नीचे आते हैं इसके ऊपर डेफिनेटली फिर से ऑर्डर्स क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि लोग सेल करके आया हुआ है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। एंड इसके ब्रेकआउट पर भी स्टॉप ऑर्डर रहेगा, जिसका जब हिट होता है जो ऑर्डर्स, जिस वजह से प्राइस क्या होता है फिर ऊपर क्यों मूव करता है। सो ऑर्डर जब मूव होता हिट होता है, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर जब हिट होता है तो क्या होता है, वहां पर कई बार ऑर्डर हिट होने के बाद प्राइस रुक जाता है, रिवर्स होता है, कई बार क्या होता है स्विप करते हुए ऊपर चलता रहता है। वो डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर कि ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड अप साइड में है तो पीछे का जब भी स्विंग ब्रेक होता है होने के बाद तुरंत ही वो रिवर्स नहीं करता है, वो और भी ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करता है, वो स्विप करता रहता है। क्योंकि हर एक लेवल पर क्या होता है, एग्जैक्टली हाई पर भी कोई ना कोई शॉर्ट किया होगा, उनका स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ऊपर हुआ होगा, हो सकता है पीछे किसी लेवल को देखते हुए स्टॉप लॉस रखा होगा, पीछे कोई लिक्विडिटी एरिया होगा उसको देखकर स्टॉप लॉस प्लेस किया होगा, उस एरिया तक वो जाने की कोशिश करता है। ओके, इतना आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। अब देखिए कि प्राइस जब हायर हाई हाई लो बनाते ऊपर जाएगा और सडनली क्या होता है कि प्राइस का जो रिट्रेसमेंट लेग है वो मेन लेग में कन्वर्ट हो जाता है। और सॉरी, मेन लेग हमें कैसे समझ में आएगा कि जो पीछे का जो लास्ट जो लेग है उस लेग से नेक्स्ट लेग बड़ा हो जाएगा, तो हम उसको फिर मेन लेग में कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जब भी प्राइस इस तरीके से ब्रेक करके नीचे आएगा प्रीवियस इस वाले स्विंग को, तो क्या होता है कि इस स्विंग को, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया था, एंड ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद जब प्राइस नीचे आया इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो स्विंग हाई है, ये पीछे का जो स्विंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके ऊपर जब भी प्राइस ऐसे करके जाएगा वहीं से प्राइस में एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिलता है। अब वो रिवर्सल हो सकता है कि डाउन ट्रेंड का शुरुआत कर ले, क्योंकि ये जस्ट एक कैरेक्टर चेंज है, वो डाउन ट्रेंड का शुरुआत करे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से आकर फिर प्राइस ऐसे चला जाए। अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर चला जाता है तो आपको दिखेगा कि यहां से प्राइस जब ऊपर गया था रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे आया, इस वाले लो को तोड़ते हुए स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिखाया हमें।
जब प्राइस फिर से रिट्रेसमेंट में गया तो इस बार ये फिर से इस रिट्रेसमेंट लेग को मेन लेग में कन्वर्ट कर दिया। जब ये मेन लेग में कन्वर्ट हुआ तो यहां से इस जगह से प्राइस ब्रेक किया था, ब्रेक करके प्राइस फिर से ऊपर चला गया, इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। तो क्या होगा, अब ये जो लेवल है, ये जो लो है, ये लो फिर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब प्राइस ऐसे नीचे आएगा, इसी जगह से प्राइस में आपको फिर से एक बाउंस देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, कि जब भी प्राइस पीछे का जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जब प्राइस फिर से ऊपर जाएगा, तो जिसको ब्रेक करके ऊपर ये कंटिन्यूएशन दिखाया था, वो हमें अभी बता रहा है कि फेल हुआ है इसके ऊपर का। मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, आई थिंक आपको अभी क्लियर दिख रहा होगा। इस हाई के ऊपर जब नया हाई बन के प्राइस नीचे गिरा है, इस वाले लो को तोड़ दिया, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रीवियस हाई के ऊपर का जितने भी ऑर्डर्स था, वो ऑर्डर्स यहाँ पर हंट हुआ है, ऑर्डर्स यहाँ पर हिट हुआ है, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया गया है, प्राइस नीचे आया है। जब नीचे आया है तो ये तोड़ के नीचे आ गया, जिस वजह से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हुआ है। अब क्या होगा कि ये हाई से लेकर ये वाला हाई का जो ये जोन है, ये जोन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगल लाइन अगर मैं बताऊं तो ये लाइन लेके हम चल सकते हैं, बट ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जोन कौन सा है? वो जोन कुछ 1 मिनट, ये वाला जोन बन जाएगा। मैं अगर यहाँ पर एक बॉक्स प्लॉट करूं तो ये वाला जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाता है कि जब प्राइस ऐसे करके नीचे आया है तो बहुत लोगों ने इस रैली को मिस किया होगा। बहुत लोगों ने इसको, जब ये ब्रेक हुआ तभी समझ में आएगा ना कि हाँ अभी ये वीक हो गया है। तो लोगों ने जब मिस किया है तो उनका ऑर्डर जो होगा यहाँ पर पेंडिंग होगा। लोगों का जिन्होंने यहाँ पर पहले भी शॉर्ट किया होगा, एट ए टाइम सारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है, उस वजह से भी पेंडिंग रहेगा। तो प्राइस फिर से उस पेंडिंग एरिया पर जाकर फिर वहां से प्राइस में एक हमें फिर से फॉल वहां से देखने के लिए मिलता है। ओके, उसी तरह यहां से अगर देखोगे कि प्राइस इसको ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद जब नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस जो ऊपर जा रहा है, इस बार क्या होना चाहिए, ये वाला हाई प्रोटेक्ट होना चाहिए, तभी प्राइस एक नया लो बनाएगा। लेकिन ये ऊपर चला जा रहा है, इसको ब्रेक कर दे रहा है। जब ये ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे का जो लिक्विडिटी है वो हंट किया गया है, वो ग्रैब हुआ है। यहाँ से एक डिमांड जनरेट हुआ है, ऑर्डर यहाँ से उठाया गया है, जिस वजह से प्राइस यहाँ तक चला गया। तो उस कंडीशन में फिर से इस वाले जोन पर, जो कि ये लो से लेकर ये वाला लो से एक जोन बनता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपको ऑर्डर्स फिल होता हुआ दिखेगा जब प्राइस यहाँ पर आता है, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग रह जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी अब मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए हम थोड़ा सा इसको चार्ट पर चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर गोल का चार्ट है, और इस चार्ट को ही मैं आपको दिखाता हूँ एनालाइज करके। हम इसी एरिया को, इतना ही एरिया को चेक करेंगे, और बाकी आप अपने से खुद चेक कर लीजिएगा। ओके, और मेरा भी रिसेंट आपने जितने भी ट्रेड देखा है, जो भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही ट्रेड किया गया, इन्हीं लेवल पर ही एक्शन लिया गया, चाहे एंट्री के लिए हो चाहे एग्जिट के लिए हो। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये 1 घंटे का 1 आवर का चार्ट है, और 1 आवर के चार्ट पर अगर मैं इस हाई से लेकर स्टार्ट करूं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि प्राइस इस जगह से कुछ यहाँ से लोअर लो लोअर हाई ऐसे करके बनाते हुए आ रहा है। ये लो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर है, फिर प्राइस यहाँ तक गया, फिर प्राइस यहाँ पर आया, इस जगह से प्राइस जो ऊपर गया, ऐसे करके कुछ ऐसे चला गया। ओके, जब ये ऊपर गया तो लास्ट ये जो हाई है, ये हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ। ओके, यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो ये हाई जब ब्रेक हुआ तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि उससे पहले जो लो ब्रेक हुआ था, जो कि हमें एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हमें दिखा था, ये स्ट्रक्चर फेल हो गया यहाँ पर ब्रेक करने के बाद। जब ये फेल हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे से लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया है, इसके नीचे ऑर्डर्स था, जो ऑर्डर्स फिल करके प्राइस को ऊपर उठाया गया है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो आपको दिखेगा कि प्राइस जब नीचे आया, एग्जैक्टली इसी लेवल को टच करने के बाद ही प्राइस ऊपर गया हुआ है। ओके, प्राइस इसी जगह से ऊपर गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जाकर इसको टच करके प्राइस गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? इसका क्या रीजन? इसका रीजन यहाँ पर है। वो कैसे? मैं यहाँ पर भी जिगजैग को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मैं इस जगह से ले लेता हूँ कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया। जब ये हाई बनाया, इसके ऊपर एक हाई बनाकर प्राइस नीचे गिर गया।
इस लो को यहाँ पर ब्रेक करके कैरेक्टर को चेंज किया। मतलब क्या है, इस हाई के ऊपर के लिक्विडिटी को यहाँ पर हंट किया गया है, ग्रैब किया गया है, और प्राइस नीचे आया हुआ है। तो ऑर्डर्स यहाँ पर रह सकता है, या तो फ्रेश सेलिंग ऑर्डर, या फिर यहाँ पर जाकर कोई एग्जिट ऑर्डर भी हो सकता है। जो जो फंसे हुए, जो ट्रैप हुए, हो सकता है यहाँ पर जाकर फिर से वो एग्जिट कर जाए। बहुत कुछ हो सकता है। तो ये वाला एरिया पर जाते ही आप देखिए, जैसे ही इसको हिट किया, हिट करते ही प्राइस में हमें फिर से डाउन साइड का जो एक मूव है वो हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। ओके। तो आप कहीं पर भी देख लो, मैं थोड़ा सा पीछे भी अगर इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ पीछे भी। तो पीछे भी अगर हम देखें तो यहाँ से, ओके, यहाँ से मैं जिगजैग को ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ऐसे करके आया हुआ है, ये लोअर लो लोअर हाई करके आया है, कुछ यहाँ तक आया हुआ है। फिर यहाँ जाकर इसने अपना, यहाँ पर देखिए, कैरेक्टर को चेंज किया। जब प्राइस लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में आ रहा है, हर बार अपने पीछे का लो को तोड़कर स्ट्रक्चर ब्रेक कर करके नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी किया था ब्रेक, ब्रेक करके नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे जो भी लिक्विडिटीज था इसको यहाँ से ग्रैब कर लिया गया है। जो भी ऑर्डर्स था, ऑर्डर यहाँ से उठा लिया गया है, जिस वजह से इतना स्ट्रेंथ मिला कि प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है। अब अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो आपको दिखेगा कि प्राइस जब नीचे आया, एग्जैक्टली इसी वाले लेवल को टच करते ही प्राइस में बाउंस आया हुआ है। ऐसे रेंडमली नहीं आया है कि मैंने यहाँ पर दिखाया तो चलो कि आपने यहाँ पर दिखा दिया, ये तो हो गया होगा। बट यहाँ पर हो गया होगा तो यहाँ पर भी क्या हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि हो गया होगा। ऐसे ही प्राइस में क्या होता है, मूव होता है। अगर मैं इस जगह पर दिखाऊं, सिर्फ यहाँ पर देखिए, मैं नीचे पीछे कहीं से भी ले लेता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर हाई बना था, ये वाला लो बना था। ये तो बीच का छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, लेने से ले सकते हो, बट मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर को ले रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक प्राइस ऊपर चला गया था, प्राइस नीचे यहाँ पर आया, फिर यहाँ तक आकर फिर नीचे आया। ठीक है, जब ये नीचे आया तो ये वाला एरिया को ब्रेकआउट किया था, ये हाई भी ब्रेकआउट हुआ था, राइट। ये हाई ब्रेक करके ऊपर नया स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिखाया था, स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, एंड प्राइस ऊपर से जब नीचे गिर गया तो पीछे का लो को तोड़ कर नीचे आ गया, जो कि वीकनेस शो कर रहा है। जब वीकनेस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर का जो ऑर्डर्स है, वो ऑर्डर्स लेने के बाद प्राइस गिर गया, एक सप्लाई आ गया है। अब मैं इसी वाले लाइन को अगर एक्सटेंड करूं तो आपको दिखेगा, जब प्राइस घूम कर गया तो एग्जैक्टली इसी वाले लाइन को टच करने के बाद ही प्राइस फॉल किया है। ऐसे रैंडमली फॉल नहीं किया है। अब कहीं पर भी इसको जाकर चेक कर लो, कहीं पर भी देखो देखो, ऐसा नहीं कि 100% हर बार आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो देखा गया है वही चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये आपको एक बड़ा स्ट्रक्चर के साथ दिखा दिया है। यहाँ पर इंटरनली छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको एक बार चेक करते हैं। चलिए, यहाँ से प्राइस यहाँ तक लो बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, प्राइस यहाँ पर आकर लोअर लो किया, प्राइस यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया, फिर प्राइस में इस जगह से फिर एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाया, यहाँ पर लोअर लो किया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, सारा स्ट्रक्चर इंटरनल है, जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब लास्ट जो 10 हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, कुछ लोअर लो लोअर हाई, यहाँ से इस जगह से प्राइस ने अपने अपना फिर से कैरेक्टर को यहाँ से चेंज किया। इसने अपने स्ट्रेंथ को जो है इस जगह से दिखाया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर ब्रेक हो गया। जब ये ऊपर ब्रेक हो गया तो इसने कौन से एरिया को ग्रैब किया है, या फिर कौन से एरिया को हंट किया है, तो ये वाला जो लो है, इस लो को ब्रेक करके नीचे आया था, और ये फेल करते हुए प्राइस ऊपर चला गया। यानी कि इसके नीचे आते ही इसको स्ट्रेंथ मिला, एंड प्राइस ऊपर चला गया। पीछे का जो भी हाइट था, जहां से लास्ट गिरा था, उसको भी ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको स्टैंड कर एक्सटेंड करूं तो आपको दिखेगा कि प्राइस जब नीचे आया तो एग्जैक्टली इसी वाले लेवल को टच करने के बाद ही प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट आया हुआ है। बाकी देखिए, इसके साथ जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको ही यूज करना है, इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर पीओआई को दिखाऊं तो ये वाला एक पीओआई है, एंड इसके साथ में अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखूं तो एक इम्बैलेंस एरिया भी यहाँ पर बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये पीओआई को तो टच नहीं किया, लेकिन साथ ही इसने लेकिन इसे इम्बैलेंस एरिया से, इम्बैलेंस का जो डिस्काउंट एरिया है, डिस्काउंट एरिया को टच करते ही प्राइस में हमें एक रिएक्शन देखने के लिए मिला, और उस रिएक्शन से प्राइस में इस वाले स्ट्रक्चर को चेंज किया है। किसी एक इंपॉर्टेंट एरिया से होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी आपने देख लिया कि ऐसा हो रहा है तो अब हाँ यहीं से वैसा ही चल जाएगा। हाँ, रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा डेफिनेटली, मैक्सिमम टाइम रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा उस टाइम पर कि वो रैली कितना करेगा।
अगर कहीं पर रेंडम एरिया से मिडिल ऑफ द पॉइंट से आप ये चीज देख रहे हो, क्योंकि बीच में कहीं पर भी हो सकता है ट्रैप करने के लिए, थोड़ा बहुत मूव करेगा, फिर क्या करेगा, वो गिर जाएगा या चढ़ जाएगा, आपके इसमें चला जाएगा। जिस वजह से आपको इंपॉर्टेंट एरिया को भी ध्यान देना है, मेजर स्ट्रक्चर के साथ सबसे पहले जाना है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर को देखिए। एंड जो टाइम फ्रेम है उसको भी सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मैंने 1 घंटे में देखा है, अब इसको जो 15 मिनट्स में आप शिफ्ट कर लोगे तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएगा, क्लियर दिखेगा आपको, क्लियर कट चीजें नजर आएगा, क्योंकि कैंडल बढ़ जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। ओके, तो किसी भी चार्ट को आप देख लो, मैं मान लेता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल में निफ्टी में दिखा देता हूँ। चलिए, ये निफ्टी का है, मैं इसको 15 मिनट्स में ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप्स दिखेगा, और ये वैसे भी 6 घंटे का मार्केट है। तो यहाँ पर रिसेंट अगर मैं देखूं रिसेंट एरिया को, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो कि एक हाई बना हुआ है। ये यहाँ से ऐसे करके प्राइस गिरा, हर एक स्ट्रक्चर को मैं ले रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये बाहर बाहर ही बना हुआ है, ये सारे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं। इस जगह से प्राइस फिर देखिए, ये हायर लो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से कोई प्राइस लो तोड़कर ऊपर नहीं गया, लो तोड़ के ऊपर गया हुआ है यहाँ तक। इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आकर जो ऊपर गया, तो इस हाई को ब्रेक कर दिया। देखिए, इस हाई को यहाँ से ब्रेक किया, एंड इससे पहले जो लो ब्रेक हुआ था वो कौन सा था, ये वाला था, राइट। सो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, तो आपको दिखेगा कि प्राइस जब नीचे आया है, तो एग्जैक्टली इसी वाले जोन लेवल के नीचे आते ही इसको फिर से सपोर्ट मिल गया, एंड प्राइस वहीं से ऊपर चला गया। अब इसी एरिया को, सिर्फ इसी एरिया को मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। देखिए, जब प्राइस ऊपर से नीचे आया, तो आप यहां से अगर छोटा छोटा जिगजैग को ड्रॉ करोगे, ये 15 मिनट से 5 मिनट्स में आपको और भी क्लियर दिखेगा। मान लो कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, ऐसे करके लो बनाया, फिर यहाँ से ये हाई बनाया, फिर ये लो बन गया। ये हाई वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर हाई भी बनाया, यहाँ पर लो बनाया, फिर प्राइस यहाँ पर जाकर इसने इसको ब्रेक किया, एंड उससे पहले जो लो ब्रेक किया था ये वाला। तो अब देखिए कि प्राइस जो ऊपर गया, ऊपर यहाँ तक गया था, प्राइस जब नीचे फिर से आया, एग्जैक्टली क्या इसी वाले लो को, इसी जिस लो को ब्रेक करके नीचे आया था, फेल होकर ऊपर चला गया था। जब प्राइस ओपन हुआ नेक्स्ट डे, देखिए ओपन फर्स्ट कैंडल है जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ओपन हुआ होने के बाद एग्जैक्टली इसी वाले लेवल को टच करते ही प्राइस में ऊपर का जो मूवमेंट है वो हमें देखने के लिए मिला है। ऐसा क्या है इस वाले लेवल पर, ये तो तोड़ ताड़ के नीचे आ सकता था, क्यों ऐसा हुआ कि इसी वाले जोन के अंदर आते ही, जो कि जोन हमारा ये बनता है, इस वाले जोन के अंदर आते ही प्राइस में हमें बाउंस देखने के लिए मिला है। अब कहीं पर भी जाकर चेक कर लो, अगर मैं यहाँ पर ओके, मैं थोड़ा सा पीछे इस जगह पर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। मान लो कि इस वाले एरिया को देखिए, यहाँ से अगर आप एक छोटा सा इस वाले जिगजैग को लोगे, कुछ ऐसे ऊपर गया था, ये नीचे आया था, ऐसे करके ऊपर चला गया, यहां से प्राइस ने इसके नीचे लो बनाया, लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। अगर मैं इस वाले लाइन को एक्सटेंड कर दूं, तो क्या आपको दिख रहा है कि इसी वाले जोन के नीचे अंदर आते ही, वो जोन कौन सा है, ये वाला जोन है, इस जोन के अंदर आते ही प्राइस यहाँ पर ही रुक गया, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर चला गया। ऐसा क्या था इस वाले एरिया पर कि यहाँ पर आते ही प्राइस बाउंस कर गया, कुछ ना कुछ तो होगा ना, लेवल पर कोई तो इंपॉर्टेंस ही होगा, नहीं तो क्यों बाउंस कर रहा है यहाँ से, राइट। तो आपको ये एरिया को देखना है, ढूंढना है, मतलब जब भी मार्केट में आप एनालाइज करोगे, जब भी आप ट्रेड करोगे, कि ये पहले तो मैंने एनालाइज करके आपको बताया मैक्रो में, आप सिर्फ सेम चीजों को आप माइक्रो में जाकर चेक करोगे, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट्स पर या 3 मिनट्स पर जब आप एंट्री करते हो, वहां पर भी सेम एनालाइज अगर करते हो, तो वहां पर सेम एनालाइज करके भी आप एक्शन ले सकते हो। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो मैंने आपको लेवल्स यहाँ पर बताया है, जो रिएक्शन वाला लेवल बताया है, क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं प्राइस आते ही? हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हो, डायरेक्टली एंट्री भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, तो छोटा मोटा आप स्कैल्पिंग निकाल सकते हो, उस पर जो उसका जो चलने का प्रोबेबिलिटी होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा, हो सकता है कि चला जाए, हो सकता है कि मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब
से वो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में ही जाना था, लेकिन थोड़ा सा आप छोटा स्ट्रक्चर में जब आए हो तो उसी सबसे डाउन ट्रेंड में था, तो उस जगह से फिर बाउंस करके चला गया, हो सकता है। लेकिन आप ले सकते हो, तो आपको उतना अलर्ट होकर रहना पड़ेगा कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ या ट्रेंड के डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो वहां से क्या होगा कि जो चलने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बाउंस के बाद हो सकता है गिर जाए, या छोटा मोटा टारगेट के साथ आपको निकलना पड़ सकता है। और अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हो, फ्लो के साथ चलते हो, तो आपको एक अच्छा 3R यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिल सकता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर और एक चीज आ जाता है, क्या आता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना भी खास बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि ये जो जोन है, जोन काफी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला एरिया पर आकर अगर आते ही आप बाई कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा इस वाले लो के नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट है, इस जोन को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका छोटा हो सकता है, उसमें हैम्पर आ सकता है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो तो आप कंफर्मेशन ले सकते हो। कंफर्मेशन कैसे लेना है? जो मैंने आपको ट्रेंड बताया है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, मान लो कि ये जो भी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से, इसी फॉर्मेशन को अगर आप एक कैंडल के फॉर्मेशन में, इस ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर, इस ट्रेंड के स्ट्रक्चर को अगर आप एक कैंडल के फॉर्मेशन में इमेजिन कर पाते हो, सो आप उसी इमेजिन के साथ, उसी कैंडल फॉर्मेशन के साथ आप जा सकते हो। मतलब कि जब भी आपके इंपॉर्टेंट लेवल या इंपॉर्टेंट जोन पर आए और आप कैंडल वाइज सेम चीजें आपको बना कर दे, रेडी करके दे। कैंडल वाइज मीन्स एक दो कैंडल में वो फॉर्मेशन होना चाहिए, तो आप वहां से ट्रेड को बना सकते हो। तब अब क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाएगा। बाकी सेम स्ट्रक्चर जो कि ऐसे करके नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, उस कंडीशन में हो सकता है 5 6 8 10 कैंडल बन जाए। बनने के बाद आपको ट्रेड दे, वैसा भी कंफर्मेशन आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये तो ठीक है कि लास्ट टाइम में हुआ है, बट हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि प्राइस ऐसे करके नीचे आएगा। प्राइस नीचे आने के बाद एक इंपॉर्टेंट एरिया से फिर प्राइस अपने स्ट्रक्चर को अपसाइड में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आपका जो कंफर्मेशन है, उस कंफर्मेशन को अगर देखोगे तो आपका एरिया छोटा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस। कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहे हो तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले रहे हो, यहाँ तक आप देख पा रहे हो कि प्राइस यहाँ तक चला गया। ओके, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आते ही आप एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि इस जगह पर आते ही आप एंट्री बना रहे हो, स्टॉप लॉस आप यहाँ कर रख रहे हो, और अब जो चल रहा है 1:2 भी नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत ही खराब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और वही अगर यहाँ पर जो कंफर्मेशन मिला है, उस कंफर्मेशन के साथ आप जा रहे हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लग रहे हो, तो आप देख सकते हो कि 1:5, यानी कि एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सो आप कंफर्मेशन के साथ चलो। अगर आपको दिख रहा है कि छोटा सा जोन है तो डायरेक्टली एंट्री करना चाह रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको छोटा मोटा ट्रेड लेकर ही निकलना है, या फिर आपको एक अच्छा रिवार्ड वाला ट्रेड चाहिए। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि आप कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, क्या ट्रेंड के साथ जा रहे हो या फिर ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हो। बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करोगे तो आपको ये देखना होगा कि कौन से एरिया पर है, क्या वो प्रीमियम जोन पर है, क्या वो डिस्काउंट जोन पर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हो जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में है, तो प्राइस किसी इंटरनल स्ट्रक्चर में ये चीज मत करना कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको शॉर्ट दिखा रहा है तो वहां पर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे, वहां पर ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब बन जाएगा ऊपर, वहां पर अगर आपको ये चीज दिख रहा है कि वीकनेस आपको दिख रहा है, तब जाकर आप कर सकते हो डाउन साइड में, मतलब अगेंस्ट में ट्रेड शॉर्ट तब कर सकते हो, नहीं तो फंस जाओगे इंटरनल में। क्योंकि इंटरनल में क्या होगा कि वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट करता है, एक एक्सटर्नल ट्रेंड का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का जो लिक्विडिटी है उसको हंट करने के लिए सबसे पहले इंटरनली लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है। उस कंडीशन में आपको बहुत बार ऊपर नीचे दिखेगा, तो वहां पर आपको ढूंढना है कि कहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो। आपको उस चीज के लिए वेट करना है कि कंफर्मेशन एक बार ऐसा आ जाए, स्ट्रक्चर ऐसे बन जाए कि मैं लॉन्ग कर पाऊं, क्योंकि मुझे ऊपर का जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसको हंट करना है, क्योंकि मेन जो ट्रेंड है, मेन जो फ्लो है वो अपसाइड में है। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी एंड ऑर्डर्स को यूज करके कैसे एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप ढूंढ कर निकाल सकते हो। अच्छा, और एक मैं दिखा देता हूँ, एक मेरा ट्रेड था कल के दिन में जो कि इथेरियम पर था। इसका भी सेम उसी प्रोसेस से ट्रेड को बनाया गया है, तो थोड़ा सा आपको देखिएगा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर।
क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने बनाया है। आप अभी बोलोगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्यों कर लिया, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। अब देखिए कि प्राइस ऊपर से नीचे आया हुआ है, यहाँ से प्राइस ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आया, इस जगह पर आकर प्राइस ने लो बनाया। प्राइस ये हाई है एंड ये लो है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये हाई है ये लो है, बाकी जो भी चल रहा था वो कंप्लीटली इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने ये देखा कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ से प्राइस इस जगह से एक लो बनाने के बाद ऊपर गया, और इस वाले कैंडल लो को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। प्राइस नीचे आया ऊपर चला गया, प्राइस नीचे आया ऊपर चला गया, इस तरीके से प्राइस यहाँ पर जाकर इस हाई को ब्रेक कर दिया। जब इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया तो मैंने इसी वाले लो को यहाँ पर बाई किया है। कैसे बाई किया है और क्यों बाई किया मैं वो भी बता रहा हूँ। बाई हमने कंफर्मेशन कुछ इस तरीके से लिया, जब प्राइस इसको हिट किया, हिट करने के बाद देखिए ऊपर क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल हमने वेट किया, नेक्स्ट कैंडल भी नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस में ग्रीन कैंडल बना एंड ऊपर जाकर ये भी क्लोज हो गया, यानी कि इसके नीचे प्राइस नहीं आ रहा है। तो इस वाले कैंडल पर हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ, यहीं से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, और हमारा टारगेट जो था ये वाला लो, क्योंकि जो मेजर है ट्रेंड हमें दिख रहा है वो डाउन साइड में है, और हमने ये सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट में छोटा सा ट्रेड लेने की कोशिश किया। थोड़ा सा रिस्क था क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने लॉन्ग करने की कोशिश किया है। अब ये आप कर सकते हो, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इनिशियली आप ऐसा मत कीजिएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ ही जाने के लिए। और मैंने इसका ही टारगेट लिया, क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट नहीं ले सकते, कहाँ से गिर जाएगा कोई पता नहीं, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है। और देखिए कि यहाँ पर कि एग्जैक्टली उसी वाले लेवल को टच करते ही प्राइस में ये वाला कैंडल बना, एक लॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाला कैंडल यहाँ पर बना। उसके बाद प्राइस लगभग उसके आसपास जाने के बाद अभी जो ट्रेड कर रहा है इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी कैसे हमने ट्रेड किया मैंने बता दिया, वही फॉर्मेशन जो आपको अभी तक मैंने बताया सेम उसी को ही देखा, बट हमने यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा कि कौन से लेवल से ये लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, लिक्विडिटी को उठा रहा है, वहीं पर ऑर्डर्स रहेगा। अगर प्राइस वहां पर आता है, रिएक्शन हमें दिखता है, तो मैं वहां से प्लान कर सकता हूँ। वही हमने यहाँ पर प्लान किया, एग्जिट कर लिया यहाँ पर। ओके, सो आई होप ये चीजें क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, कुछ सीखने को अगर मिला है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हो किसी के साथ शेयर करना चाहिए, शेयर भी आप कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, एंड इसके अलावा हमारा इस साल का मतलब 2026 का पहला बैच जो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली हम फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि ये इस ईयर का फर्स्ट बैच है तो कुछ आपको डिस्काउंट में ये जो कोर्स है वो दिया जा रहा है, एनरोलमेंट आपको दिया जा रहा है। अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर से ईमेल कीजिएगा। और जनवरी फर्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।